दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, सब में इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला, सब में दिलचस्पी लाने वाला, अच्छे अच्छे विचार देने वाला, ब्रेन स्टॉर्मिंग और एनलाइटनमेंट देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषय परोसे जाते हैं। कोई भी पुराना, बासी या रिपीटेड विषय नहीं परोसा जाता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय जो है एक यूनिवर्सल विषय है, सबके कल्याण का विषय है। तो आज का विषय है शुभ का वर्ण करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का अर्थ होता है भला होना, हित होना, लाभकारी होना, किसी को आनंद मिलना, किसी को सुख मिलना, उसको शुभ कहते हैं। और इसको हम पुण्य भी कह सकते हैं दार्शनिक दृष्टि से। और अशुभ का अर्थ होता है किसी को कष्ट देना, किसी को तकलीफ होना, किसी की बीमारी होना, किसी के प्रॉब्लम के अंदर जाना, कोई टेंशन के अंदर जाना। इसको हम दार्शनिक भाषा में पाप भी कह सकते हैं। और ये शुभ और अशुभ हमारे जीवन भर साथ चलते हैं। ऐसा कहा जाता है टू स्ट्रगल इज लाइफ। स्ट्रगल क्या है? ये शुभ और अशुभ का स्ट्रगल है। और ये शुभ और अशुभ क्यों आते हैं? इसका कारण ये है, वी आर द मेन पर्सन who has created the causes. That's why we are getting the merits or demerits, virtue और इन virtue, दोनों शुभ और अशुभ के कारण हम ही हैं। इसके जन्मदाता हम ही हैं। इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति जैसा बीज बोता है वैसा फल प्राप्त करता है। एज यू सो सो यू विल रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शुभ का वर्ण करो। हम उस पे जावें, उसके पहले दोनों को अच्छी तरह से समझें। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तीन बातें आती है, गे, हे और उपादेय। गे का मतलब ये है अच्छा बुरा इस सृष्टि के अंदर जो कुछ होता है या हो रहा है उसकी जानकारी करनी चाहिए, उसका नॉलेज करना चाहिए, उसका ज्ञान करना चाहिए। उसको गेय कहते हैं, जानकारी करना। अब उसके बाद के अंदर हमने जानकारी कर दी, अब आप अपना विवेक जागृत करो। विवेके धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। कॉमन सेंस अप्लाई करो कि इसमें से मुझे क्या चीज लेनी है। अच्छा शुभ लेना है, उसको हम कहते हैं उपादेय। और कई व्यक्ति अशुभ भी ग्रहण करते हैं या उस अशुभ को पैदा करते हैं या अशुभ करते रहते हैं। वो जो हे होता है वह छोड़ने योग्य है, उसको हे कहते हैं। ग्रहण करने योग्य है, वो उसको उपादेय कहते हैं। तो शुभ जो है उपादेय है, अशुभ जो है वो हे है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये परिभाषा शुभ की हो गई। अब देखिए कि शुभ कैसे जनरेट होता है और शुभ हम अपने जीवन के अंदर कैसे ला सकते हैं। इस संसार के अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति प्लेसेस है, बर्थ प्लेसेस है, लेकिन उसके अंदर आत्माओं की संख्या, उसमें लिविंग पर्सन्स की संख्या, उसमें लिविंग ऑर्गन्स की संख्या जो है वह तो असंख्य है, वह अनंत है। लेकिन सारे इसके अंदर जो जन्म लेने वाले लोगों के अंदर कुछ चीजें कॉमन हैं। एक तो 9 संज्ञा जो है वो हर प्राणी, जीवित प्राणी के अंदर होती है, तभी वह जीवित कहलाता है। वो कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संख्या, ये हर प्राणी मात्र के अंदर होती है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉमन फैक्टर जो सब में होता है और इसी के वशीभूत होकर के शुभ और अशुभ की प्राप्ति करता है। अब देखिए
कोई व्यक्ति इस सृष्टि का मरना नहीं चाहता है। किसी इंसान से पूछ लो, इंसान क्या पशु से भी पूछ लो, तो वह मरना नहीं चाहे। वो तो बेचारा जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन अपनी मूक भाषा के अंदर जब बलि का बकरा बनता है तो कितना चलो मैं करता है। इस मैं कारण जो है उसके काट दिया जाता है वह, लेकिन उसको वही दर्द होता है जो हमारे को दर्द होता है। तो इसीलिए मरना कोई नहीं चाहता है। दूसरा, कोई भी दुख नहीं चाहता है, कोई अशुभ नहीं चाहता है, सब शुभ चाहते हैं। देखिए, हम चाहते तो शुभ है पर अशुभ हो जाता है। हम बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बीमार पड़ जाते हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो है वो कोई परेशानी नहीं करना चाहता। तो इसीलिए एक बहुत कवि ने सुंदर बात कही है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर। वो 3 बातें कौन सी है शुभ करने की? कि कर्ज, बीमारी और मुकदमा। अगर आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, 3 बातों से परहेज करो। कर्ज क्या होता है? ना दिन सोता है, ना रात सोता है, 24 आवर्स मीटर चलता रहता है। देखते देखते देखा प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा डबल हो गया। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पैसा बढ़ते 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 इतना हो जाता है हम चुका नहीं पाते हैं। तो जो चीज़ मॉर्टगेज करी हुई होती है, चाहे गोल्ड हो, चाहे मकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे खेत हो, वो हमारा बिक जाता है। तो ये हो गया कर्ज। दूसरा, बीमारी। देखिए, बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझता। शत्रु और वर्ण यानी हमारे कोई गांठ हो जाती है, उसको कभी छोटा मत समझो। बीमारी तुरंत हुई है, उसका उपचार तुरंत करो। प्रारंभ के अंदर वो बीमारी उपचार करने से ठीक हो जाती है, पर अगर हमने उसकी केयर नहीं की तो हम कहते हैं ये बीमारी लाइलाज हो गई, अब का कोई इसका इलाज नहीं है। बीमार व्यक्ति हो जाता है, स्वयं परेशान, कष्ट भुगतता है, परिवार वाले जो उसके केयर टेकर है उनको समय लगाना पड़ता है, समय, श्रम और धन लगाना पड़ता है। और दूसरा, घर में एक अशांति का, या कहना चाहिए एक कष्ट का, एक दुख का वातावरण रहता है। तो इसीलिए कर्ज, बीमारी और मुकदमा, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मुकदमा से तो तौबा कर लो, बैठ करके सेटलमेंट कर लो। पहली स्थिति में 2 पैसा ज़्यादा जो है वो अपना उठा लो, शेयर ज़्यादा दे दो, लेकिन मुकदमे से दूर रहो। ये 3 कोट बड़े खतरनाक होते हैं। सफ़ेद कोट हालांकि हमारी सहायता करता है, हमको स्वस्थ करता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करना, ये ईश्वर मुझे कभी टैबलेट नहीं लेनी पड़े, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, सफ़ेद कोट के पास नहीं जाना पड़े, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। ये प्रतिदिन आप ईश्वर से भावना भाओ तो आप स्वस्थ रहोगे, और ये शुभ के वर्ण करने से आएगा। अगर सबके प्रति शुभ की भावना रखोगे कि संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो सबको शांति मिले, सुख मिले और मोक्ष मिले, ऐसा हम शुभ का वर्ण करेंगे। हमारे लिए शुभ का वर्ण करो, प्राणी मात्र के लिए शुभ का वर्ण करो, विश्व के लिए शुभ का वर्ण करो, तो हम अपने आप में ठीक हो जाएंगे। और ऐसा कहा गया है कि जो दूसरों के आंखों आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसके आंसू आने ही नहीं देखता है। जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ लेता है, उसके स्वयं के कभी दुख आता ही नहीं है। इसीलिए जो है नर की सेवा करना वो नारायण की सेवा करना है, कि हम लोगों के प्रति शुभ की भावना रखें तो हमें शुभ की प्राप्ति होगी। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं कह रहा था कर्ज, बीमारी, मुकदमा, 3 कोट की बात कर रहा था मैं। मिटिया कोट कितना खतरनाक कोट होता है, और तीसरा काला कोट तो जबरदस्त होता है। एक बार मिटिया और काले कोट के अंदर हर एक का काम पड़ता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो व्यवस्था की बात कर, हमको जाना ही क्यों पड़े, उसके लिए हम तो शुभ का वर्ण करो कि इन 3 कोट के पास जाना ही नहीं पड़े। हमारा टॉपिक यही है, इसलिए टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो है वो जो हमारा काला कोट है, देखिए कि जो दादा
कोई कोर्ट केस करता है और पोता 3 जनरेशन 20 30 40 50 साल तक वो भुगतती रहती। मैं एक आपको सटीक उदाहरण इस पे देना चाहता हूं, उससे आपके अंदर भावना जागृत करना चाहता हूं कि शुभ का वर्ण करो। एक देखिए, एक घर के अंदर एक कॉमन दीवार थी, 2 पड़ोसियों के बीच में, पड़ोसी के भाई थे। तो उसके अंदर क्या है कि कॉमन दीवार के अंदर जो है खिड़की निकाल दी गई। उस खिड़की के आधार पे कोर्ट केस हुआ और वह 30 साल तक कोर्ट केस चलता रहा और प्रतिदिन नए नए एविडेंसेस, नए नए नक्शे, नई नई बातें करते करते होते रहे। और 30 वर्ष के बाद के अंदर वो दादा तो चला गया, पिता भी चला गया, और पोते ने जब उसका निर्णय आया तो यही निर्णय आया कि इस जो है, अगर दोनों सहमति है तो आप जो है इसको रखो खिड़की को, ठीक है ना, और अगर सहमति नहीं है तो खिड़की को बंद कर दो। तो ये बात तो पहले ही कर सकते थे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हम शुभ का वर्ण करना चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, अपने परिवार की भलाई चाहते हैं, समाज की भलाई चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, विश्व की भलाई चाहते हैं, तो टकराव को टालिए, अशुभ को टाल दीजिए, अशुभ भावना, अशुभ चिंतन मन में मत लाइए। क्योंकि देखिए, मन के अंदर जैसा चिंतन आता है, जैसा हम बीज बोते हैं, जैसा हम भाव करते हैं, जैसी हम ओपिनियन बनाते हैं, वैसी अभिप्राय बनाते हैं, उस अभिप्राय से हमारा मन बनता है। ये मन किसे कहते हैं? मन के लिए कहा गया है कि मनन एब्सोल्यूट, मन जो है टेम्परेरी चीज है और वो जड़ है, वो भौतिक है। मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन किया जाता तब मन होता है। आपने कोई कॉज डाला, आपने कोई अभिप्राय दिया, आपने कोई ओपिनियन दी, उस समय के अंदर मन खड़ा हो जाता है और ये भटकाने वाला मन ही है। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चाहिए, पलक पलक मन और। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ एपिसोड के माध्यम से, शुभ का वर्ण करो। शुभ, मैं अपने विद्यार्थियों को 3 बातें कहा करता हूँ। मेरा लेक्चर जब प्रारंभ होता है क्लास, तो 3 बातों से होती है। थिंक पॉजिटिव 3 बार बुलाता हूँ, डू पॉजिटिव 3 बार, और बी पॉजिटिव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसमें कितना रहस्य भरा है। इसके अंदर एक अच्छा इंसान बनने का रहस्य है। यह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी भाषा, किसी प्रदेश, किसी जगह से जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक पे लागू होता है। थिंक पॉजिटिव, आप अच्छा सोच के देखिए, आप किसी के प्रति अच्छा सोच के देखिए तो उस व्यक्ति की अच्छाई नजर आएगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ गीता का, जो हमारे महाभारत का। तो महाभारत के समय के अंदर भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, कि जैसा वसुदेव के लिए बताया जाता है कि ये सर्वलोक का कल्याण करने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर, इनके अंदर बुरे भाव आते हैं कि नहीं आते हैं। तो क्या हुआ, एक मरे हुए कुत्ते का जो सिर है उसको डाल दिया रास्ते के अंदर। उसमें से भीष्म पिता में भी गुजरे, द्रोणाचार्य भी गुजरे, बड़े बड़े महापुरुष गुजरे, हर एक ने कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करी। बड़ी बदबू आ रही है, कौन बेवकूफ था, रास्ते के अंदर डाल दिया, ऐसा 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 नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया करी। लेकिन भगवान कृष्ण जब वहां से गुजरे, अर्जुन साथ में था, तो उन्होंने अर्जुन कहा, अर्जुन, इस कुत्ते का जो दांत है ना, उसकी कितनी वाइटनेस है, उसकी कितनी चमक, कितनी तेज है, देखिए। उन्होंने उस शव में से जो है अच्छाई को निकाल दिया। तो इसीलिए हम हर व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण होते हैं, हर व्यक्ति में शुभ और अशुभ होता है। तो आप उस व्यक्ति की उस नस पे हाथ धरिए जो शुभकारी नश है, उसके गुणकारी नक्श है। किसी के दोष देखने से या दोष निकालने से आपको क्या लाभ होगा? आपको अशुभ की प्राप्ति होगी। आपका उद्देश्य शुभ की प्राप्ति करनी है, शुभ का वर्ण करना है, तो वो शुभ कब आएगा? उस व्यक्ति के भीतर
जो शुभ पड़ा है उसके भीतर जो है वो गुण है, उस गुण को पकड़िए। और इस सृष्टि में इस चराचर मान है, इस नेचर मान है कहिए, ऐसा कोई व्यक्ति कोई प्राणी को जन्म नहीं दिया है जिसके अंदर की कोई गुण ना हो। अवगुण गुण दोनों होंगे पर गुण भी होंगे। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें 100% अवगुण है, उसमें 1% भी गुण नहीं है। किसी पौधे के सामने जाके खड़े हुए हमारे जो बड़े बड़े जो है वो जैसे कि हुए हैं, जो 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 कि पौधे की विद्या को जानने वाले होते हैं, तो वो जाके पौधों के सामने खड़े रहे, उनसे प्रार्थना की कि हे पौधे देव, तुम्हारा क्या गुण है मुझे बताइए, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ और मैं आपकी स्तुति करता हूँ। तो वो पौधे बोलने लग गए कि मेरा ये गुण है और मैं इस उपचार में काम आता हूँ, मैं खुजली में काम आता हूँ, मैं डायबिटीज़ में काम आता हूँ, मैं आँख के लिए काम आता हूँ, मैं फला बीमारी के लिए। वो स्वयं बोले। हमारे जितने जितने भी ये जो चरक है वगैरह जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, इस तरीके से जड़ी बूटियों की खोज की। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हमें शुभ का वर्ण करना है। और शुभ का वर्ण कब होगा? जब हम अशुभ सोचना बंद करेंगे, जब हमारा किसी के प्रति नजरिया, किसी के प्रति ओपिनियन है वह रॉन्ग ओपिनियन या हमारी जमी जमाई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है, बुरा हो रहा है या बुरा बना हुआ है, तो आपको क्या तकलीफ है? वो जैसी करनी वैसी भरनी, वो अपने आप भुगतता रहेगा। आप तो अपना देखो कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, उसको ग्रहण करो। जब जो अच्छाई देखते देखते जो है आप जो है अच्छे होते जाएंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। अगर शुभ का वर्ण करना है, उसकी मेथोडोलॉजी, उसके टिप्स है और उसकी जो है पूरी मैं प्रक्रिया आपको बताना चाहता हूँ कि शुभ का वर्ण तब होगा कि आप जो है विधायक भाव रखो और इसका अभ्यास करो। और 84 लाख जीवा योनि के भीतर आप दोष देखना बंद कर दो। दोष अपने देखो, दूसरे के गुण देखो। जगत निर्दोष सब मेरा दोष। हर वक्त 24 आवर्स ये ध्यान रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनियों के अंदर भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। और व्यवहार दृष्टि से, जैसे मेरा नाम सोहन राज है, व्यवहार दृष्टि से हर प्राणी को, कि उसका शरीर है, उस प्राणी को देहधारी, नामधारी, पैकिंग, वो मात्र पैकिंग रूप में जानता हूँ, देखता हूँ। लेकिन रियलिटी के अंदर, रिलेटिव रूप से वो पैकिंग है, रियलिटी के अंदर वह शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा कैसी? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, मेरी, चूहे की, बिल्ली की, पेड़ की, पौधे की, सब की एक समान है। जब इतना बड़ा विशाल यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, इतना बड़ा विचार आ जाता है तो हमारा अशुभ चिंतन गायब हो जाता है। और आप ये चिंतन करते रहिए। आपके साथ में कोई अशुभ हुआ है, कोई आपके पूर्व जन्म के पाप के उदय की वजह से आपकी बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, घाटा लग गया, कोई पैसा खा गया, किसी ने आपको गाली दे दी, कोई आपसे जो है आपके पैसे किसी ने हड़प लिए, तो मानना चाहिए इसके लिए वह अगला दोषी नहीं है। 100%, 101% वो दोष मेरा ही है। किसी जन्म के अंदर कोई कॉज डाला था, आज उसका इफेक्ट आता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रकृति का नियम बहुत बड़ा सुंदर नियम है। और जो हमारे जज जो आज के जो है सुप्रीम कोर्ट क्या और हाई कोर्ट क्या या लोअर कोर्ट क्या वो जजमेंट देते हैं, उसके अंदर तो गलती हो सकती है। ईश्वर के न्याय के अंदर कोई गलती नहीं है। ईश्वर पाक है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो तो कर्मों के अनुसार पनिशमेंट देता है या प्रोत्साहन देता है। पुण्य और पाप के अनुसार जो है वह अपना न्याय देता है।
वो कॉजेस हमारे डाले हुए हैं। जब हमारे साथ ऐसा घटित हुआ, अगले को दोषी मत मानो, अगले को निर्दोष मानो, और जिसने आपके साथ किया है उसके प्रति मन ही मन यह भावना करो, उसकी शुद्ध आत्मा से मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपका मेरे से कोई लेन देन है, कोई डेबिट है, क्रेडिट है, कोई मांग रहे हो, कोई चुकाना है या लेना है, वह हुआ है। आप मुझे एनओसी दे रहे हो और उसको निर्दोष मानो, और तब तक उसकी शुद्ध आत्मा को देखते रहो जबकि आपके दिमाग के अंदर 100% वो निर्दोष हो जाता है। और आप ये भीतर ये चिंतिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ये दिखावे की जरूरत नहीं है, शुभ के वर्ण करने में दिखावा नहीं है, ये तो सब भीतरी, आज का विषय जो है वो सारे भीतरी जगत का है। हम शुभ का वर्ण करेंगे जब ही हमारा शुभ होगा, और हम धीरे धीरे शुभ का चिंतन करेंगे। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को देख करके मैं ये बताना चाहता हूं कि शुभ का वर्ण करने से होगा क्या। अगर एक व्यक्ति अच्छा चिंतन करना लग जाए और अपने दोषों को देखने लग जावे, दूसरे के गुण देखने लग जावे, और उससे कोई भी भूल हुई है किसी से, उसका शुद्ध अंतःकरण से वो प्रायश्चित करे। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 बड़ी बड़ी, कहना चाहिए, ऐसे अवदान दिए गए हैं, ऐसे मेथड्स दिए गए हैं, ऐसी चीज़ें दी गई है, उसके हिसाब से हम पूरा अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। हमारी सारी नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी के अंदर बदल सकते हैं। इस हमारे शरीर को जो है कंचन बना सकते हैं, इसको व्यवहार को शुद्ध कर सकते हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय की तो शुद्धि करनी नहीं है, वो 100% जो है 24 कैरेट का शुद्ध है, वो शुद्ध आत्मा भगवान है। जो शुद्धि करनी है, व्यवहार की शुद्धि करनी। दर्शक श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है जय जगत जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी विश्व के प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आपका शुभ का वर्ण करते करते आप जो है अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति